हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स इन प्रोटोजोआ। जी हाँ, इस वीडियो में हम प्रोटोजोन्स के लोकोमोटर ऑर्गन्स जिनसे वो गमन करते हैं उन ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट में अपर साइड में दिया हुआ है कि प्रोटोजोन्स में चार टाइप्स के लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। First is the pseudopodia, second flagella, third is the cilia, and fourth pellicular contractile structure। तो ये चार स्ट्रक्चर्स हैं लोकोमोशन के लिए जो हेल्प करते हैं। अलग अलग प्रोटोजोन्स की स्पीसीज़ के लिए अलग अलग लोकोमोटर ऑर्गेनल्स यहाँ पे दिए गए हैं। बात करते हैं सबसे पहले लोकोमोटर ऑर्गेनल्स की, दैट इज़ दी स्यूडोपोडिया। फर्स्ट स्यूडोपोडिया देखेंगे क्या दिया है कि फॉल्स फिट। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फिट भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ अ टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर्स, दीज आर टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। स्यूडोपोडिया जो होता है ये एक क्षणिक स्ट्रक्चर होता है, क्षण भर के लिए बनता है। मतलब जब तक के लिए काम हो, मूवमेंट करना हो, लोकोमोशन करना हो तो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये फॉर्म कैसे होता है? तो स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म की मदद से, मीन्स साइटोप्लाज्म का फ्लोइंग होता है तेज़ी से किसी एक दिशा में, तो उस साइड ही स्यूडोपोडिया फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं, ठीक। फिर आगे क्या है स्यूडोपोडिया में? अगर बात करें हम स्यूडोपोडिया कैरेक्टर किसका है तो सार्कोडीना जो कि एक सुपर क्लास है। सार्कोडीना को राइजोपोडा भी कहते हैं। सार्कोडीना सुपर क्लास जो कि 4 सब फाइलम्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ये क्लासिफिकेशन की, फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन अगर आपको न पता हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक। उससे आपको फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो आपको बता दें कि फाइलम प्रोटोजोआ के 4 सब फाइलम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है। उसमें थर्ड सुपर क्लास है सार्कोडीना। उस सार्कोडीना सुपर क्लास में जितने भी प्रोटोजोन्स की स्पीसीज़ प्रेजेंट होती है उन सब में स्यूडोपोडिया जो है लोकोमोटर ऑर्गेनल्स की तरह हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट हुआ ये। फिर अगर बात करें हम स्यूडोपोडिया के टाइप्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, बनावट और संरचना के आधार पे स्यूडोपोडिया भी 4 टाइप्स के होते हैं। लोबोपोडिया, सेकंड फिलोपोडिया, थर्ड रेटिकुलोपोडिया एंड फोर्थ एक्सोपोडिया। इन सारे स्यूडोपोडिया में जो भी प्रोटोजोआ जिस भी स्यूडोपोडिया को यूज़ करता है उसके नीचे उसका एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि लोबोपोडिया के नीचे देखें तो अमीबा है, उसका फिगर है, ठीक है। फिलोपोडिया उसके नीचे एग्जाम्पल है यूग्लाइफा, देन उसका यूग्लाइफा का फिगर है जिसमें फिलोपोडिया को दिखाया गया है। देन अगर थर्ड पे है रेटिकुलोपोडिया तो एग्जाम्पल है इसका ग्लोबिजर्निया फोरामिनिफेरेंस है ये, और इसके नीचे ग्लोबिजर्निया का क्या है फिगर दिया हुआ है जिसमें रेटिकुलोपोडिया को इंडिकेट किया गया है। देन फोर्थ इज द एक्सोपोडिया, इसमें एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्रिज, ये हेलियोजोन्स हैं, ठीक है, हेलियोजोन्स हैं। एक्टिनोफ्रिज का नीचे फिगर दिया जिसमें एक्सोपोडिया को इंडिकेट किया गया है, और एक्सोपोडिया में रेडिएटेड, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस भी प्रेजेंटेड है, उनको भी इंडिकेट किया गया इस फिगर में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्यूडोपोडिया, दैट इज लोबोपोडिया की। लोबोपोडिया होता कैसा? आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि लोबोपोडिया दिख कैसा रहा है, तो ये लोब लाइक स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें। ये ब्रॉड और राउंडेड, मीन्स चौड़े और गोल, राउंड, ठीक है। इंड होता है इनका, जो छोर होता है इनका राउंड होता है, ब्रॉड होता है, ठीक। अमीबा में प्रेजेंटेड होता है जैसा कि दिया गया है एग्जाम्पल में। और ये लोबोपोडिया का फॉर्मेशन जो है, कंपोजिशन बोथ दी इक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म की मदद से होता है, ठीक। लोबोपोडिया जो है ये मूव करते हैं बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, मीन्स लोबोपोडिया जो है ये उस साइड की ओर फॉर्म होता है जिधर प्रेशर फ्लो होता है किस इसका, तो इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म दोनों का, ओके। देन आते हैं सेकंड स्यूडोपोडिया, दैट इज फिलोपोडिया। फिलोपोडिया में क्या है? एग्जांपल लिया गया यूग्लाइफा।
फिलोपोडिया जो है ये फिलामेंटोस स्यूडोपोडिया होता है, फिलामेंट से बना हुआ स्यूडोपोडिया, ठीक है, फॉल्स फिट। यूजुअली ये टैपर होते हैं, फिलोपोडिया जो होते हैं वो टैपर होते हैं, चपटे, बेस से पॉइंट तक। फिलोपोडिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ये बेस से पॉइंट तक चपटे होते हैं, यूग्लाइफा में पाए जाते हैं, यूग्लाइफा प्रोटोजोन में। और ये कंपोज्ड होते हैं सिर्फ और सिर्फ इक्टोप्लाज्म से, बॉडी में प्रेजेंटेड इक्टोप्लाज्म से ही फिलोपोडिया फॉर्म हुए होते हैं। और कभी कभार जो फिलोपोडिया होते हैं ये सिंपल ब्रांच्ड होते हैं, या कभी कभी कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग, जटिल जो है इनमें नेटवर्क्स फॉर्म हो जाते हैं फिलोपोडिया के। ओके, देन नेक्स्ट द रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया ऑल्सो नोन एज राइजोपोडिया और मिक्सोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया को मिक्सोपोडिया या राइजोपोडिया भी कहते हैं। ये एक प्रकार का फिलामेंटोस स्यूडोपोडिया है, और सॉरी राइजोपोडिया है, ठीक है। ये भी फिलामेंटोस होता है। फिलामेंट्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड होते हैं प्रोफ्यूजली टू फॉर्म अ नेटवर्क एज इन फोरामिनिफेरेंस, एग्जाम्पल ग्लोबिजर्निया, ठीक है। ये फिलामेंटोस होता है। फिलामेंट जो है वो ब्रांच्ड भी होते हैं और इंटरकनेक्टेड प्रोफ्यूजली, एक दूसरे से मतलब जो ब्रांचेस निकले होते हैं वो जुड़ भी जाती हैं कहीं कहीं पे, और एक नेटवर्क फॉर्म कर लेती हैं, जाल नुमा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं रेटिकुलोपोडिया इंडिकेट किया गया है। इस तरीके के नेटवर्किंग बन फॉर्म कर ली जाती है फिलामेंटोस स्ट्रक्चर से। रेटिकुलोपोडिया जो है ये दिखाता है, डिस्प्ले करता है टू वे फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। इनमें जो साइटोप्लाज्म का फ्लो होता है वो दो प्रकार से होता है। उसको फिर अगर डिटेल में लोकोमोटर ऑर्गेनल्स देखेंगे वहाँ पे इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं लोकोमोटर स्यूडोपोडिया पे, दैट इज एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया है, एक्सोपोडिया क्या है? इट इज ए स्ट्रेट स्यूडोपोडिया रेडिएटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ एक्टिनोफ्रीज के स्ट्रक्चर को बनाया गया है, इसके बॉडी से क्या है, रेडिएटेड है, आगे की ओर निकली हुई है और स्ट्रेट निकली हुई है आगे की ओर, ठीक है। ईच एक्सोपोडिया में अगर बात करें तो पहले ही बताया गया है कि इसमें एक सेंटर में एक्सियल रॉड होता है, ठीक है, जिसे सेंट्रल एक्सिस इंडिकेट किया गया है, विच इज़ कवर्ड बाई ग्रेनुलर एंड एडहेसिव साइटोप्लाज्म, जो कि कवर्ड होता है ग्रेनुलर दानेदार और चिपचिपे साइटोप्लाज्म से घिरे भी होते हैं। तो ये तो था अबाउट स्यूडोपोडिया, द फर्स्ट लोकोमोटर ऑर्गेनल ऑफ द प्रोटोजोन्स। ओके, अगर हम बात करें एक्सोपोडिया कैरेक्टर की किस में पाया जाता है एक्सोपोडिया, तो जैसा कि पहले बताया गया कि ये हेलियोजोन्स में प्रेजेंटेड होते हैं। एक्टिनोफ्रिज उसका फर्स्ट एग्जांपल है, और दूसरा अगर एग्जांपल लेना चाहें तो एक्टिनोस्फेरियम है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लोकोमोटर ऑर्गन, दैट इज द फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला को स्टडी करने से पहले हम बता दें कि फ्लैजिला और सीलिया, इन दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, अगर इनके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों का सिमिलर होता है, ठीक है। तो पहले फ्लैजिला को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं यहाँ, चूँकि इनका फ्लैजिला और सीलिया का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, तो इनके यहाँ सीलियम का स्ट्रक्चर लिया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट फिगर नंबर ए आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिगर नंबर ए राइट साइड में जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया गया है, देन बी ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है सीलियम का, और सी फिगर नंबर जो है ये लिया गया है बेसल बॉडी इन टीएस। बेसल बॉडी मीन्स ब्लेफेरोप्लास्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है फिगर नंबर सी में। तो हमें सबसे पहले देखना है फिगर नंबर बी। फिगर नंबर बी जो कि ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है सीलिया का, सिमिलर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ऐसे ही फ्लैजिलम के लिए भी, इसलिए हम सीलिया की स्टडी यहाँ करेंगे। उसके बाद फ्लैजिलम के बाद फिगर से दोनों को समझेंगे, सीलिया को भी और फ्लैजिलम को भी। ओके, देखते हैं फिगर नंबर बी में नेमिंग्स। अपर साइड से स्टार्ट करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेमिंग्स को आप अगर ध्यान में देते रहेंगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीलिया और फ्लैजिला में जो भी थोड़े बहुत डिफरेंस हैं, बस उन डिफरेंसेस को जानना है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है तो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो देखते हैं पहला नेमिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर साइड से, देन नेक्स्ट सब फिब्रिल। जो ये सब फिब्रिल नेमिंग दी हुई है, ये सेंटर में जो सर्कल प्रेजेंटेड है उसे सब फिब्रिल कहा गया है। सेंटर से जो राइट साइड में एक सर्कल है, अगर उसको आउटर फिब्रिल्स नाम दिया गया है, आप यहाँ खोज सकते हैं आउटर फिब्रिल दिया हुआ है। और उसी के और सब फिब्रिल के बाद एक सी
नुमा स्ट्रक्चर है सी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड आर्म्स। यहाँ आर्म्स उसको नेमिंग दी गई है। तो इन ये 3 नाम जो है इनको आप एकदम कंठस्थ याद कर लें। क्या क्या है, किनारे वाले को, ठीक है, सबसे किनारे वाले को पहले बोला गया आउटर फिब्रिल, देन मीडियन वाले को सब फिब्रिल, और कॉर्नर पे जो सी आकार का है दैट इज़ आर्म्स। ओके, तो हम सब फिब्रिल हो गया। और प्रत्येक जो ये तीनों स्ट्रक्चर है इसको कंबाइंडली कहा जाता है दैट इज़ द पेरीफेरल स्ट्रक्चर, पेरीफेरल स्ट्रक्चर। और इस पेरीफेरल स्ट्रक्चर से लगे हुए हैं रेडियल स्पोक, आप नेमिंग देख सकते हैं फिगर नंबर बी में, रेडियल स्पोक है, दैट इज़ द रेडियल स्पोक, रेडिएटेड आर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन सेंटर में, ये तो हो गई पेरीफेरल फिब्रिल्स। देन सेंटर में अगर देखें तो दो सेंट्रल फिब्रिल्स भी प्रेजेंटेड हैं। तो सेंट्रल फिब्रिल्स कहाँ इंडिकेट किया जा रहा है वहाँ देख लेंगे। और सेंट्रल फिब्रिल्स को घेरी हुई सेंट्रल सेथ भी प्रेजेंटेड होती है। जैसा कि आउटर फिब्रिल को घेरी हुई अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर फिब्रिल को घेरा हुआ है, और सेंट्रल फिब्रिल को घेरी हुई है सेंट्रल सेथ। तो ये था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सीलिया। देन फिगर नंबर ए देखेंगे, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मीन्स एलएस ऑफ सीलिया। इसमें देख लेंगे, इसमें आपको शायद क्लियर हो जाए क्या है। राइट साइड से नेमिंग स्टार्ट करते हैं, दिया हुआ है पेरीफेरल और आउटर फिब्रिल। पेरीफेरल मीन्स जो किनारे किनारे अभी हमने देखा था, सब फिब्रिल, फिर से देख लेते हैं, सब फिब्रिल है, आउटर फिब्रिल एंड आर्म्स, ये तीनों मिला के क्या बना था, पेरीफेरल फिब्रिल। तो उसी पेरीफेरल या आउटर फिब्रिल की बात की जा रही है यहाँ पे फिगर नंबर ए में, राइट साइड से पेरीफेरल और आउटर फिब्रिल। देन जो इनर साइड में फिब्रिल है उसे सेंट्रल फिब्रिल कहा गया, उसका नेमिंग दिया गया है लेफ्ट साइड में। देखेंगे यहाँ नीचे सेंट्रल फिब्रिल को घेरी हुई एक सेथ है जिसे इनर सेथ, राइट साइड में नेमिंग दिया हुआ इनर और सेंट्रल सेथ बोला गया है, मीन्स सेंट्रल फिब्रिल को घेरा हुआ है इसलिए सेंट्रल सेथ, ठीक है। आउटर फिब्रिल को घेरी हुई जो लेयर है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया है, या सीलियरी सेफ्ट भी नेमिंग दी गई है क्योंकि वहीं पे प्रेजेंटेड होता है, ठीक है, सीलियाज भी फॉर्म होते हैं। ये हो गया। लेफ्ट साइड से नेमिंग दिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सीलियरी सेफ्ट है और सेंट्रल फिब्रिल्स हैं। राइट साइड में क्या है, पेरीफेरल और आउटर फिब्रिल, इनर या सेंट्रल सेथ जो कि सेंट्रल फिब्रिल को घेरी हुई है, और मैट्रिक्स प्रेजेंटेड है, जो प्रेजेंट है मैट्रिक्स कहाँ पे, तो पेरीफेरल फिब्रिल या आउटर फिब्रिल और इनर फिब्रिल या सेंट्रल फिब्रिल के बीच में प्रेजेंटेड है। देखिए सेंट्रल फिब्रिल को इनर फिब्रिल भी कह सकते हैं और आउटर फिब्रिल को पेरीफेरल फिब्रिल भी कह सकते हैं, तो इन दोनों नेमिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों फिगर हमने देख लिया। फिर सी फिगर क्या है, ये बेसल बॉडी इन टीएस, ये जो सीलिया या फ्लैजिलम की बात करेंगे तो ये, अब पहले हम बात करेंगे फ्लैजिलम की। जो फ्लैजिलम का ओरिजिनेशन, फ्लैजिलम जो होता है ये एक्सोनीम एक स्ट्रक्चर होता है, एक्सोनीम से बना होता है, ठीक है। उस एक्सोनीम का जो ओरिजिनेशन हुआ होता है वो बेसल बॉडी जिसे ब्लिफेरोप्लास्ट भी कहते हैं उस जगह से हुई होती है। तो उसी बेसल बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन फिगर नंबर सी में दर्शाया गया है, जिसमें दिखाया गया है ट्विस्ट ऑफ 3 पेरीफेरल सब फिब्रिल। ये जो 3 पेरीफेरल सब फिब्रिल्स हैं, 3 के जोड़े हैं ना, 9 पेयर्स प्रेजेंटेड होते हैं, 9 नोट होते हैं, अगर इस सर्कल को गिनेंगे तो 9 आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्विस्ट दिखाया गया है 3 पेरीफेरल्स का, 3 पेरीफेरल्स हैं जिनका नाम अभी हमने आपको बताया था, सब फिब्रिल, आर्म्स और आउटर फिब्रिल, ठीक है। तो 3 पेरीफेरल्स हैं, सब फिब्रिल्स, और बीच में क्या है, तो मैट्रिक्स प्रेजेंटेड है। तो ये बेसल बॉडी का ट्रांसवर्सेशन हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लैजिला की। ये तो हम देख लिए बेसिक जो स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लैजिला दोनों का। इससे क्या होगा कि हमें सीलिया फ्लैजिला के बीच जो हल्का सा डिफरेंस है वो जानने में मदद मिलेगी। बात करेंगे हम फ्लैजिला की। फ्लैजिला क्या है, ये लोकोमोटर ऑर्गेनल है फ्लैजिलेट्स का, फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन्स का, लाइक एज यूग्लिना है, ट्रिपेनोसोम्स हैं, ठीक है। ये जो फ्लैजिला होता है ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है, धागेनुमा संरचना जो होती है बाहर की ओर निकली होती है, प्रोजेक्ट हुई होती है ऑन दी सेल सरफेस, प्रोटोजोन्स के सेल सरफेस से। अगर हम बात करें एक टिपिकल फ्लैजिलम के स्ट्रक्चर की, तो 9 पेयर्ड, अभी जो भी हम बोलेंगे उसे आप फिगर में दोबारा जाके फिगर में देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। क्या है कि इन जो फ्लैजिला का
टिपिकल फ्लैजिलम जो है वो होता कैसा है, तो टिपिकल फ्लैजिलम इज कॉन्सिस्ट ऑफ 9 paired peripheral fibers, okay, and 2 central fibers running along entire body length of the flagellum and also of this cilium, ठीक है, and all embedded in a structureless matrix में धंसे हुए होते हैं, दैट इज, और जहाँ से ओरिजिनेट हुए होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें ये जो 9 पेयर्ड पेरिफेरल फाइबर्स बताया, 2 और 2 सेंट्रल फाइबर, ठीक है, 9 पेरिफेरल फाइबर जो किनारे किनारे हैं बॉडी के, सीलिया के या फ्लैजिलम के बॉडी के किनारे किनारे जो स्ट्रक्चर दिया गया उसे पेरिफेरल फाइबर बोला गया 9 पेयर्स में, और सेंटर में 2 सेंट्रल फाइबर्स हैं। इन दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्सोनीम, जो कि आउटर सेथ के द्वारा बाहर की ओर से घिरी हुई होती है और अंदर की ओर उसके मैट्रिक्स फिलेड होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाता है फ्लैजिला का। और एक्सोनीम जो होता है ये अराइज हुआ होता है, जैसे कि पहले बताया गया, बेसल ग्रेन्यूल जिसे ब्लिफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम भी कहते हैं, वहाँ से डिराइव हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ फ्लैजिला का, ठीक है। फ्लैजिला यहाँ कुछ 5 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला को, मीन्स टाइप्स नहीं है, ये 5 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स में अलग अलग, कुछ अलग अलग प्रोटोजोन्स में अलग अलग फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। तो उस फ्लैजिला को बताया गया है, ये फिगर देख सकते हैं आप, फ्लैजिला के जस्ट नीचे दिया गया है ट्रैकिलोमोनास, ओके, ट्रैकिलोमोनास का दिया गया है। एंड फिगर नंबर बी है यूग्लिना का ये फ्लैजिला है, यूग्लिना विथ मैस्टिगोनीम्स, फ्लैजिला है यूग्लिना का मैस्टिगोनीम्स के साथ। सी है पॉलीटोमा विद वाइप लाइक स्ट्रक्चर, पॉलीटोमा का फ्लैजिला है वाइप लाइक स्ट्रक्चर। डी इज द अर्सिलस का है विद मैस्टिगोनीम्स, अर्सिलस का है मैस्टिगोनीम्स उस स्ट्रक्चर को बोला गया जो डॉटेड दिखाई दे रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। फिगर ई है ट्रिपेनोसोमा का अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ दिखाया गया है, फिगर नंबर ई। तो ये हो गया फ्लैजिला। अब हम बात करेंगे थर्ड लोकोमोटर ऑर्गेनल, दैट इज द सीलिया, लोकोमोटर ऑर्गेनल दैट इज द सीलिया। सीलिया जैसे कि पहले बताया गया कि ये रिजेंबल होता है, समान होता है किसके, फ्लैजिला के समान होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो बात करेंगे अगर सीलिया की, तो ये रिजेंबल होता है फ्लैजिला के, हाईली वाइब्रेटाइल होता है। डिफरेंस क्या है फ्लैजिला से भाई, फ्लैजिला से सीलिया में डिफरेंस क्या बताया गया कि सीलियाज आर हाईली वाइब्रेटाइल स्मॉल इक्टोप्लाज्मिक प्रोसेस, छोटे छोटे होते हैं, और इक्टोप्लाज्म से निकले हुए प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये इक्टोप्लाज्म से निकले हुए प्रोसेसेस होते हैं। और ये जो सीलिया है ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, तो सीलिएटा क्लास। फिर यहाँ सीलिएटा क्लास के बारे में अगर आपको बताएं, तो सीलिएटा क्लास जो है ये सीलियोफोरा सब फाइलम का में प्रेजेंटेड है, ठीक है, उसके अंडर में आता है सीलियोफोरा सब फाइलम में सीलिएटा क्लास आता है। उस सीलिएटा क्लास में जो भी प्रोटोजोन्स आते हैं उनमें जो लोकोमोटर ऑर्गेनल होगा दैट इज सीलिया होगा। एग्जाम्पल भी लिया गया है लाइक एज ए पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंटेड होगा। और अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें सीलिया की, तो जो भी स्ट्रक्चर हमने फ्लैजिला के लिए अभी देखा था, जैसे फिगर नंबर ए है यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ सीलिया, एंड फिगर नंबर बी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सीलिया, एंड फिगर नंबर सी बेसल बॉडी इन ट्रांसवर्स सेक्शन। इन तीनों फिगर को अगर एक्सप्लेन करते हैं हम सीलिया में, तो ये सीलिया के लिए भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देन हम लास्ट लोकोमोटर ऑर्गेनल की बात करेंगे प्रोटोजोआन में, दैट इज़ द पेलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। पेलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जो है ये पाया जाता है पेलिकल में। पेलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर आर फाउंड इन पेलिकल और इक्टोप्लाज्म कॉल्ड मायोनीम्स। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये पेलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जो है ये पाया किन किन प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, तो एग्जांपल भी लिए गए हैं यहाँ पे, जैसे यूग्लिना है, ट्रिपेनोसोमा है, ठीक है, लार्जर सीलिएट्स भी होते हैं। तो इन सारे प्रोटोजोन्स में जो पेलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्टाइल जो स्ट्रक्चर है, नाम से ही पता चल रहा है पेलिक्यूलर मीन्स पेलिकल के आसपास प्रेजेंटेड होगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करने वाला इसका क्या नेचर होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना मीन्स सिकुड़ने वाला नेचर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके प्रेजेंस की, तो ये प्रेजेंट कहाँ हो रहा है, आर फाउंड इन पेलिकल, या तो पेलिकल में, पेलिकल कौन सा स्ट्रक्चर होता है,
तो पेलिकल को समझने के लिए हम देखते हैं यूग्लिना का फिगर यहाँ नीचे लिया गया है। आप देख सकते हैं यूग्लिना का फिगर है, इसमें आपको पेलिकल स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में नीचे की ओर पेलिकल इंडिकेट किया गया है, जो कि आउटर लेयर को बोला गया है, दैट इज़ द पेलिकल। और इसमें इंडोप्लाज्म भी है, फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम में मैस्टिगोनीम्स को इंडिकेट किया गया है, और यूग्लिना का न्यूक्लियस और मायोनीम्स हैं जिनके बारे में अभी बात हो रही है यहाँ पे, और इक्टोप्लाज्म है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो रहा है। अब हम फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। पेलिकुलर कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन पेलिकल, पेलिकल में पाया जाता है। आप पेलिकल देख लें कहाँ पे पाया जा सकता है ये। और इक्टोप्लाज्म, या तो इक्टोप्लाज्म में पाया जा सकता है, यूग्लिना में इक्टोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है वहाँ देख लें, ठीक है। इसे मायोनीम्स कहते हैं, और मायोनीम्स स्ट्रक्चर जो है, यूग्लिना का स्ट्रक्चर अगर आप क्लियरली देखेंगे तो उसमें मायोनीम्स जो है वो साफ साफ आपको लाइनिंग लाइनिंग अंदर की ओर दिखाई देती है। तो ये हुए 4 लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स इन प्रोटोजोआ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक करिए,